हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम्बिशन विथ BM सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय की समानांतर जो 4 श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो पिछले वीडियो में ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की चर्चा हुई थी। फिर से उसको एक बार देख लेते हैं। जो ट्रांस हिमालय है यानी ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहते हैं। और नीचे की जो ये लाल रंग का जो दिख रहा है महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच ये जो दिख रहा है इसी को कहते हैं सचर जोन या हिंज लाइन। हिंज लाइन मतलब ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच सचर जोन है। प्रश्न आता है इसे कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस जोन से अलग होता है, तो सचर जोन से अलग होता है, या हिंज लाइन भी कह सकते हैं, उसको हिंज लाइन भी कहा जाता है। अब आते हैं, जैसे ये महान हिमालय है तो ट्रांस हिमालय में आप काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियों को देखें। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गाडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर है। उसके बाद काराकोरम के बाद लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी, जो दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, 7788 मीटर ऊंची है। उसके बाद महान हिमालय पर जो है एवरेस्ट है, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत और सबसे पूरब में नामचा पर्वत। और ये उत्तराखंड में नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ और कामेत चोटियां पाई जाती हैं। इसको भी याद रखना जरूरी है। नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ और कामेत पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। तो ये तो हो गई महान हिमालय की बात। अब चर्चा करते हैं हम लोग लघु हिमालय। जो लघु हिमालय है, ये जो नीचे देख रहे हैं लाल रंग के नीचे ये हरे रंग का, ये जो है आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको कहते हैं पीर पंजाल, इसको कहते हैं धौलाधर श्रेणी, और इसको कहते हैं कुमायूं श्रेणी। ये है आपका महाभारत और ये है आपका नागटीबा। मतलब पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, कुमायूं श्रेणी, महाभारत नेपाल में और नागटीबा नेपाल में। अब जो है, जो ये मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय जो है 5 श्रेणियों है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं, महाभारत और नागटीबा। प्रश्न आता है कि लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी को क्या कहते हैं, तो पीर पंजाल। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी को पीर पंजाल कहते हैं। पीर पंजाल का अधिकांश हिस्सा जम्मू कश्मीर में, धौलाधर का अधिकांश हिस्सा हिमाचल प्रदेश में और कुमायूं हिमालय का अधिकांश हिस्सा उत्तराखंड में स्थित है। इस लघु हिमालय पर जो है कुल्लू, मनाली, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग जैसे पर्यटक स्थल स्थित है।
तो अब आते हैं लघु हिमालय की ओर, चर्चा कर लेते हैं। लघु हिमालय में जो है यह शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। लघु हिमालय पर जो है कोणधारी वन पाए जाते हैं। लघु हिमालय में जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर, पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर, जो कि किसमें स्थित है? कश्मीर घाटी में स्थित है। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी यानी पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कश्मीर की घाटी है। धौलाधर और महान हिमालय के बीच में कुल्लू मनाली की घाटी या कुल्लू कांगड़ा कह सकते हैं उसको, कुल्लू कांगड़ा घाटी। नागटीबा और महान हिमालय के बीच में काठमांडू की घाटी है। तो इस तरह से जो है कई घाटियां पाई जाती हैं। अब ये घाटियां जो है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कहीं कहीं खुली घाटियां पाई जाती हैं, जैसे ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। तो ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय, तो ये बीच का जो हिस्सा है ये, इसी को कहते हैं घाटी। दोनों पर्वतों के बीच में, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो ये खुली घाटी है, ठीक, तो ऐसे ही क्षेत्र में जो है आपकी ये कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी में जो है श्रीनगर, बुलर झील और डल झील पाई जाती है। शेषनाग से निकलने वाली झेलम नदी श्रीनगर होते हुए, बुलर झील होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। बुलर झील झेलम नदी द्वारा बनाई गई झील है, जो एक गोखूर झील है। इसके अलावा धौलाधर और महान हिमालय के बीच कुल्लू और कांगड़ा की घाटी है। इसके बाद ये कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद महाभारत, महाभारत के बाद नागटीबा, नागटीबा और महान हिमालय के बीच काठमांडू की घाटी है, जहां नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। और वहीं सिक्किम में चुम्बी घाटी पाई जाती है। सिक्किम में चुम्बी घाटी है, जहां जेमू ग्लेशियर से नदी, तीस्ता नदी निकलती है। तो चुम्बी घाटी होते हुए तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में आती है। अब देखिए, महान हिमालय के बर्फ गर्मियों में पिघल जाते हैं। जब महान हिमालय के बर्फ गर्मियों में, मध्य हिमालय के यानी लघु हिमालय के बर्फ गर्मियों में जब पिघल जाते हैं, तो यहाँ पर छोटी छोटी घास उग जाती है, जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास कहते हैं। इस लघु हिमालय पर छोटे छोटे जो है, जब गर्मियों के दिनों में बर्फ उसके पिघल जाते हैं, तो वहाँ पर घास उग जाते हैं, जिसको जो है जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को, जो एक मुलायम लंबी घास पाई जाती हैं, छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं घास के, जो मुलायम घास होती हैं, तो जम्मू कश्मीर में उसको मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। और वही उत्तराखंड में उसको बुंग्याल,
बुंग्याल या पयाल कहते हैं उत्तराखंड में। ये कई बार प्रश्न आता है कि लघु हिमालय पर उत्तराखंड में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बुंग्याल या पयाल कहते हैं। तो ये हो गया। तो जो लघु हिमालय पर शीतोष्णकटिबंधीय घास होते हैं उसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। इसके अलावा उत्तराखंड में उसी को बुंग्याल या पयाल कहते हैं। उसके बाद धौलाधर श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। इसके अलावा कुल्लू, मनाली और डलहौजी जैसे शहर स्थित हैं। कुमायूं हिमालय पर मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, अल्मोड़ा जैसे शहर पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। इसके अलावा जो ये पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में जम्मू शहर और पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर, कश्मीर की घाटी में। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो सड़क मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो बानिहाल दर्रे से होकर जाता है। बानिहाल दर्रे से होकर जाता है। जैसे जम्मू से जो है सड़क मार्ग गया और चला गया श्रीनगर। यह सड़क मार्ग जो है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे संख्या 44, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कन्याकुमारी से होता हुआ और चला जाता है जम्मू और जम्मू से श्रीनगर। तो जो NH 44 बानिहाल दर्रे से होकर गुजरता है और बानिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। बानिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। अब इसके बाद एक बार और देख लीजिए, लघु हिमालय की मुख्य 5 श्रेणियां। सबसे पश्चिम में पीर पंजाल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उसके बाद उत्तराखंड में कुमायूं, नेपाल में महाभारत और नागटीबा। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के उत्तर में कश्मीर की घाटी है जहां श्रीनगर स्थित है, और पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू शहर है। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए पीर पंजाल पर स्थित बानिहाल दर्रे से होकर नेशनल हाईवे गुजरता है, जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान समय में। इस कश्मीर की घाटी में जो है श्रीनगर, बूलर और डल झील स्थित है, और कश्मीर घाटी होते हुए ही झेलम नदी भी गुजरती है। धौलाधर और महान हिमालय के बीच कुल्लू और कांगड़ा की घाटी है। धौलाधर श्रेणी पर ही शिमला, कुल्लू, मनाली और डलहौजी जैसे स्वास्थ्यवर्धक शहर स्थित है। वैसे ही जो है कुमायूं श्रेणी में जो है मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है। अब आते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रृंखला है, जो नीले रंग की होगी, दिख रहा है। शिवालिक हिमालय, ये दिख रहा है शिवालिक हिमालय, हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है, जिसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं।
इसकी शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 मीटर, वहीं मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। शिवालिक हिमालय पंजाब में पोतवार बेसिन से शुरू होता है और बिहार में कोसी नदी तक दिखाई देता है। इसके बाद शिवालिक मध्य हिमालय से सट जाता है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की 4 श्रेणियां दिखाई देती हैं। डाफला, मीरी, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी जो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती है, यह शिवालिक की ही श्रेणी है। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी जो अरुणाचल प्रदेश में खंडित रूप में दिखाई देती हैं, यह शिवालिक की ही श्रेणियां हैं। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी जो यह नाम पड़ा है, इस पहाड़ियों पर इसी नाम की जनजाति निवास करती है और इसी जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नाम रखा गया। इसके अलावा शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कहीं कहीं खुली घाटियां, जैसे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच खुली घाटी, वैसे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच भी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच भी ये खुली घाटियां पाई जाती हैं, जिसको दून या द्वार कहते हैं। और उसी दून घाटी में देहरादून है और उसी घाटी में जो है हरिद्वार है। इसलिए जो है, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य खुली घाटियां पाई जाती हैं, उसको हम लोग दून या द्वार कहते हैं, जहां पर हरिद्वार और देहरादून स्थित है। यहां से लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी जा रही है। सिंधु नदी सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। और इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपो नाम से तिब्बत में आती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दिहांग नाम हो जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र। तो जहाँ ये भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिहांग गार्ज, गार्ज क्या होता है? कोई पहाड़ी है और नदी ने उसको काट दिया है, पानी उस पार से इस पार बहते हुए आ रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं गार्ज। गहराई इतनी ज़्यादा होती है कि ऊपर से देखने पर, अगर जाकर के ऊपर से देखें तो पानी एक सफ़ेद लकीर की तरह दिखाई देगा, एक सफ़ेद रेखा की तरह दिखाई देता है ये पानी, यानी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये गार्ज, ब्रह्मपुत्र यहाँ दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और सिंधु नदी यहाँ सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। तो यह जो है हम लोगों का हिमालय जो है समाप्त हुआ, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब कुछ प्रश्न जो है आप लोग बताइए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भारत की मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? भारत की मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? इसके बाद सोना किस प्रकार की चट्टान से निकाला जाता है?
सोना किस प्रकार की चट्टान से निकाला जाता है? हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? भारत का सबसे छोटा जिला माहे, जो पांडिचेरी का जिला है। माहे किस राज्य की सीमा में स्थित है? माहे किस राज्य की सीमा में स्थित है? आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।